तो एक नर्स को और एक मदर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। कि मतलब जो जैसे कभी कभी दर्द होता है, प्रेग्नेंट मदर होती है उसको भी पेन होता है और किसी को भी पेन होता है। तो प्रेग्नेंट मदर होती है उसको कब लेबर पेन होता है और कब कोई ऐसा पेन होता है जो लेबर पेन नहीं होता है पर उसके जैसा ही होता है, तो वो लगता है कि लेबर पेन हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसे पता करें, वही आज हम देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको समझना है तो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रू लेबर पेन होता है कि मतलब जो सच में जो पेन हो रहा है वो लेबर पेन है। लेबर पेन तो आप जानते होंगे कि जब डिलीवरी का टाइम होने वाला होता है तो उस टाइम जो पेन होता है तो उसको लेबर पेन बोलते हैं। तो वो कब लेबर पेन होता है और कब लेबर पेन नहीं होता है। तो अगर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है और जो पेन है, जो दर्द है, वो एक इंटरवल पे हो रहा है, फिक्स इंटरवल पे हो रहा है, जैसे कि हर 10 मिनट पे हो रहा है या हर 15 मिनट पे हो रहा है, जो दर्द है वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे अगर हो रहा है तो वो ट्रू लेबर पेन है। और अगर वो फिक्स्ड एक इंटरवल पे नहीं हो रहा है, जैसे कि अ, अभी हुआ, फिर 1 घंटे बाद हुआ, फिर 10 मिनट बाद दर्द हो गया, फिर कुछ देर बीत गया नहीं दर्द हुआ, जैसे कोई उसका फिक्स टाइमिंग नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो फॉल्स लेबर पेन है। जो फिक्स्ड होता है कि हर थोड़े थोड़े देर पे पेन होता रहता है और वो पेन बढ़ता रहता है, उसको ट्रू लेबर पेन बोलते हैं। और फॉल्स लेबर पेन में वो जो दर्द होता है वो बढ़ता नहीं है और वो इतना तेज़ दर्द नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन बहुत पेनफुल होता है और फॉल्स लेबर पेन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट इरेगुलर इंटरवल, और पेन जो होता है वो डल इन नेचर होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, पर वो एक ट्रू लेबर पेन जैसा लगता है पर होता नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस ग्रेजुअली, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। और इसमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली। इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। इसमें सब कुछ इरेगुलर होता है फॉल्स में, और इसमें एक फिक्स्ड होता है कि बढ़ेगा धीरे धीरे, पेन बढ़ेगा धीरे धीरे, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा धीरे धीरे। और फिर उसके बाद शोव इज़ प्रेजेंट, और इसमें सोव इज़ नॉट प्रेजेंट। मतलब फॉल्स में फॉल्स पेन जब होता है तो उसमें सोव एब्सेंट रहेगा, और ट्रू लेबर पेन में सोव प्रेजेंट रहेगा। सोव क्या होता है? सोव ब्लडी म्यूकस होता है जो कि वजाइना के थ्रू बाहर आता है, डिस्चार्ज होता है, ब्लडी डिस्चार्ज होता है। द ब्लड कम्स फ्रॉम द रप्चर कैपिलरीज। जब डेसिडुआ से फीटस और वो प्लेसेंटा धीरे धीरे अलग होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो जो कैपिलरीज होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, वो रप्चर होती है जिनकी वजह से डिस्चार्ज होते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से बेबी जो प्लेसेंटा है वो धीरे धीरे उसे वहाँ से अलग हो रहा है और कैपिलरीज रप्चर हो रही हैं, इसका मतलब ट्रू लेबर पेन है, मतलब होने वाला है, लेबर स्टार्ट होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे सोव प्रेजेंट, तो वहाँ पे सोव प्रेजेंट रहेगा। और अगर सोव प्रेजेंट नहीं है मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, डिपार्चर नहीं हो रहा है प्लेसेंटा का और बेबी का, प्लेसेंटा का और इंडोमेट्रियम का, और वहाँ पे कोई कैपिलरीज रप्चर नहीं हो रही हैं। तो ट्रू लेबर पेन में सोव इज़ प्रेजेंट और फॉल्स लेबर पेन में सोव इज़ एब्सेंट। फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। इफेसमेंट मतलब जो सर्विक्स होता है वो फैलता है, इफेसमेंट वो ऐसे उसका जो ओपनिंग होता है वो फैल रहा है, क्योंकि बेबी धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो बाहर आएगा तो धीरे धीरे उसका मुंह बड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पे सर्विक्स का डायलेटेशन हो रहा है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग को पीवी करना पड़ता है, जिससे पता चल सकता है कि ये ट्रू लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है। इसमें ये डल इन नेचर जो पेन होता है बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, पेन डल इन नेचर इन फॉल्स लेबर पेन। फिर उसके बाद डिसेंट ऑफ द
प्रेजेंटिंग पार्ट, जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है जो भी है, जो बाहर जो सबसे पहले दिखेगा जैसे कि हेड या फिर जो भी हो शोल्डर, तो वो नीचे धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आ रहा है प्रेजेंटिंग पार्ट। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये लिखा है कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, ये लिख रहा है यहाँ पे जो पेन, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट यहाँ नहीं, फॉल्स लेबर पेन में नहीं होता है। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट फॉल्स लेबर पेन में नहीं होता है। और ये यहाँ पे पेन की बात कर रहा है कि कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, ये पेन जो होता है डल इन नेचर होता है और लोअर एब्डोमेन में होता है। और नॉट रिलीव्ड बाय एनिमा और सेडेटिव, अगर एनिमा और सेडेटिव या कोई मेडिसिन दी जाती है तो उससे ये रिलीव नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, तो पेन इससे रिलीव नहीं होता है जो ट्रू लेबर पेन होता है। फॉल्स लेबर पेन यूजुअली रिलीव्ड बाय एनिमा एंड सेडेटिव देने से रिलीव्ड हो जाता है, हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ बैग फॉर वाटर, जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें बैग फॉर वाटर का फॉर्मेशन होता है, अभी बता रहे हैं बैग फॉर वाटर क्या होता है, और नो फॉर्मेशन ऑफ एनी बैग फॉर वाटर। और जो फॉल्स लेबर पेन होता है उसमें ये नहीं होता है, फॉर्मेशन बैग फॉर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों से जान सकते हैं कि जो पेन हो रहा है, वो जो पेन है वो लेबर पेन है या फिर लेबर पेन नहीं है, वो इन चीज़ों से, इन डिफरेंसेस से आप जान सकते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है एक नर्स के लिए। ये फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर, ये फोर वाटर होता है जो कि मेम्ब्रेन में जो वाटर होता है उसी का फॉर्मेशन जो होता है उसी को फॉर्मेशन ऑफ फोर वाटर बोलते हैं। अब ये रप्चर कैसे होता है, व्हाइल द मेम्ब्रेन्स रिमेन इंटैक्ट द प्रेशर ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड, एज द फ्लूइड इज नॉट कंप्रेसिबल द प्रेशर इज इक्वलाइज्ड। मेम्ब्रेन जब तक रप्चर नहीं हुआ है तो जो प्रेशर होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर होता है, वो उस पर पड़ता है, पर वो जो फ्लूइड है वो नॉट कंप्रेसिबल, मतलब अभी उसको आप प्रेस नहीं कर सकते, वो प्रेशर को कंप्रेसिबल नहीं है। तो वो जो प्रेशर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है वो पूरे यूट्रस पे वो उसका इफेक्ट दिख रहा है, और जो फीटल बॉडी है उस पर दिख रहा है, पर वो जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं हुआ है। फिर जब फर्स्ट स्टेज का एंड आता है, उस टाइम पे वो जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है, और फिर वहाँ से बैग फॉर वाटर, वही जो फिर वहाँ से फॉर वाटर जो रप्चर हो जाता है, फिर वहाँ से फॉर वाटर रिलीज होता है। थैंक यू।